हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक्स की। यूनिट सेकंड से सेकंड टॉपिक है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका कंसेप्ट, डायमेंशंस एंड रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड थर्ड पार्ट है क्रिएटिविटी, कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड एंड मेथड्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करना। इसमें दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना और डिफरेंट सिचुएशंस में सही रिस्पॉन्स देना भी इंक्लूड होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक पर्सन को स्ट्रेस मैनेज करने, हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करने और वाइज डिसीजन लेने में हेल्प करती है। एजुकेशन की फील्ड में इमोशनल इंटेलिजेंस लर्निंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और सोशल एडजस्टमेंट को इम्प्रूव करता है। डैनियल गोलमन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को पॉपुलर बनाया और बताया कि लाइफ में सक्सेस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जितनी ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट इस आइडिया पर बेस्ड है कि इमोशंस हमारी थिंकिंग, बिहेवियर, लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। जिस पर्सन की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी कामली रिएक्ट करता है और इमोशंस को पॉजिटिव वे में मैनेज करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के मेन एलिमेंट्स हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। एजुकेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स की लर्निंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और एडजस्टमेंट को बेटर बनाती है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे फर्स्ट है डैनियल गोलमैन की, सेकंड पीटर सॉल्वे एंड जॉन डी मेयर की, एंड लास्ट हॉवर्ड गार्डनर की। इसके बाद नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती हैं जो टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को स्टूडेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। सबसे फर्स्ट डायमेंशन है अंडरस्टैंडिंग, यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना। सेकंड है मैनेजमेंट, इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करना। थर्ड है एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को फील और अंडरस्टैंड करना। एंड फोर्थ है रिलेशनशिप्स, हेल्दी और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स मेंटेन करना। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। टीचर्स इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीचर्स को स्टूडेंट्स के लिए टाइम देना चाहिए और इमोशनल इंटेलिजेंस को करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। टीचर्स को ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव थिंकिंग प्रमोट करनी चाहिए और क्लासरूम में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। टीचर खुद एक रोल मॉडल है, इसलिए उनका बिहेवियर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है। टीचर्स को ऐसी सिचुएशंस प्रोवाइड करनी चाहिए जहां स्टूडेंट्स इमोशंस को मैनेज करना सीख सकें। प्रेज और रिवॉर्ड स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं। सोशल बिहेवियर और गुड कम्युनिकेशन को भी प्रमोट करना चाहिए। टीचर को गुड लिसनर होना चाहिए और इमोशंस को मैनेज करने की आर्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही सारे रोल्स टीचर्स के होते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रमोट करते हैं। एंड लास्ट में है इसकी कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक इम्पोर्टेंट एबिलिटी है जो इंडिविजुअल्स को इमोशंस को समझने और मैनेज करने में हेल्प करती है। ये सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी, कम्युनिकेशन एंड सोशल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती है। एजुकेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर लर्निंग, कॉन्फिडेंस, एडजस्टमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पर्सन स्ट्रेस को हैंडल कर पाता है, वाइज डिसीजंस लेता है और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स मेंटेन करता है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिक सक्सेस के लिए ही नहीं बल्कि पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स काफ़ी इजी हैं, सो अगर आप इसका बेसिक भी पता कर लोगे तो आप इजीली एग्ज़ाम में लिख सकते हो। इसके बाद अब हम अपने थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन। क्रिएटिविटी ह्यूमन माइंड की एक बहुत ही यूनिक खूबी है जो हमें सबसे अलग बनाती है। इसका मतलब है कि किसी भी पुरानी चीज़ को नए तरीके से देखना या एकदम नया आइडिया। क्रिएटिविटी का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम या दुनिया को एक नई नज़र से देखना ताकि नए सॉल्यूशंस मिल सकें। कुछ लोग बस से ही आर्ट, म्यूज़िक या सिंगिंग में टैलेंटेड होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं है। हम सब अपनी डेली लाइफ की मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए किसी न किसी तरह क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं।
हर एक ह्यूमन के अंदर क्रिएटिविटी होती है, बस उसका लेवल और तरीका अलग हो सकता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है नए, ओरिजिनल एंड यूज़फुल आइडियाज़ बनाने की पावर। इसमें हम यूनिक तरीके से सोचते हैं और प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। ये सिर्फ आर्ट या म्यूज़िक तक लिमिटेड नहीं है। क्रिएटिविटी एजुकेशन, साइंस और डेली एक्टिविटीज़ में भी दिखती है। क्रिएटिविटी के मेन पिलर्स हैं ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन। ये स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी डेवलप करती है। गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी है, जिसका मतलब है एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलना। इन शॉर्ट, क्रिएटिविटी हमारी लर्निंग और ओवरऑल पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। सबसे फर्स्ट है क्रिएटिविटी इज़ यूनिवर्सल। ये सब में होती है। दुनिया का हर एक पर्सन थोड़ा बहुत क्रिएटिव ज़रूर होता है। सेकंड पॉइंट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, एक ही प्रॉब्लम के कई सारे अलग अलग सॉल्यूशंस निकालना। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिविटी इज़ अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो पूरा प्रोसेस भी है जिसमें हम नया सोचते हैं। फोर्थ पॉइंट है मल्टी फैसेटेड। इसके बहुत सारे रूप होते हैं। ये ड्राइंग, टीचिंग, कुकिंग या किसी भी चीज़ में हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट पर्पसिव। क्रिएटिविटी का हमेशा कोई पर्पस होता है। हम फालतू में नहीं, बल्कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव बनते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इनेट एबिलिटी एंड एक्वायर्ड ट्रेनिंग। ये हमारे अंदर नेचुरली आती है और इसे प्रैक्टिस या ट्रेनिंग से सीखा भी जा सकता है। सेवन्थ पॉइंट कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। इसमें पूरा फोकस चाहिए होता है। जब तक आप पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होंगे, नया आइडिया नहीं आएगा। एंड लास्ट पॉइंट प्रोड्यूसेस समथिंग नॉवल। इसका सबसे बड़ा फीचर यही है कि ये हमेशा कुछ नया मीन्स नॉवल और ओरिजिनल डेवलप करती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिविटी में डिफरेंट और स्पेसिफिक तरीके से सोचा जाता है एंड इंटेलिजेंस ये किसी इंसान की जनरल एबिलिटी या माइंड की कैपेसिटी होती है। सेकंड पॉइंट क्रिएटिविटी कुछ नया और वैल्यूएबल क्रिएट करने की एबिलिटी होती है एंड इंटेलिजेंस का मतलब है स्मार्ट होना और वेल इन्फॉर्म्ड नॉलेज रखना। थर्ड पॉइंट क्रिएटिविटी होने के लिए इंटेलिजेंस ज़रूरी होती है। हाईली क्रिएटिव लोगों का IQ अक्सर हाई होता है एंड इंटेलिजेंस में ज़रूरी नहीं कि हर इंटेलिजेंट इंसान क्रिएटिव हो। बिना क्रिएटिव एबिलिटीज़ के भी स्मार्ट हो सकता है वो। फोर्थ पॉइंट क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ होती है, जिसका मतलब है अलग अलग तरीके से सोचना। एंड इंटेलिजेंस में कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ होती है, जिसका मतलब है सही आंसर पर फोकस करना। फिफ्थ पॉइंट क्रिएटिविटी के टेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन पर जोर दिया जाता है। वहीं इंटेलिजेंस में दिमाग की स्पीड और एक्यूरेसी को देखा जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्रिएटिव बच्चों को उनके बिहेवियर और काम करने के तरीके से पहचाना जा सकता है। इसमें दो मेन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, मेकिंग यूज़ ऑफ टेस्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। जैसे हम IQ चेक करते हैं, वैसे ही क्रिएटिविटी चेक करने के लिए कुछ खास टेस्ट होते हैं एंड इनके नेम याद रखना ज़रूरी है। सेकंड है नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस। इन मेथड्स में हम किसी पेपर पेंसिल टेस्ट का यूज़ नहीं करते, बल्कि बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, सिचुएशनल टेक्निक्स एंड इंटरव्यू। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी। फर्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेट स्टूडेंट्स मोटिवेशन। इसमें है कि बच्चों को कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। सेकंड पॉइंट है अलो स्टूडेंट्स टू वर्क अलोंग फॉर एटलीस्ट सम ऑफ द टाइम। बच्चों को कुछ वक्त अकेले काम करने देना चाहिए ताकि वो बिना किसी प्रेशर के अपने दिमाग का यूज़ कर सकें। थर्ड पॉइंट टीचर शुड एनकरेज ओरिजिनलिटी। टीचर को हमेशा बच्चों के नए और ओरिजिनल आइडियाज़ की तारीफ़ करनी चाहिए, भले ही वो थोड़े अजीब हों। फोर्थ पॉइंट सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों में खुद पर भरोसा और कॉन्फिडेंस जगाना ज़रूरी है ताकि वो अपने आइडिया शेयर करने से डरे नहीं। फिफ्थ पॉइंट अटेंटिवनेस। क्लास में ऐसा माहौल हो जहाँ बच्चा पूरी तरह अलर्ट और अटेंटिव रहे। सिक्स्थ पॉइंट रीइंफोर्समेंट। जब भी कोई बच्चा कुछ क्रिएटिव करे, उससे रिवॉर्ड या एप्रिसिएशन देना चाहिए।
7th पॉइंट करिकुलम। स्कूल का सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि सोचने पर जोर दे। 8th पॉइंट टीचर एज अ रोल मॉडल। टीचर को खुद भी क्रिएटिव होना चाहिए ताकि बच्चे उन्हें देखकर सीख सकें। लास्ट 3rd पॉइंट इवैल्यूएशन सिस्टम। एग्ज़ाम का तरीका ऐसा हो जो बच्चे की सोच को मेजर करे, ना कि सिर्फ उनकी मेमोरी को। लास्ट 2nd पॉइंट रिमूवल ऑफ हेजिटेशन एंड फियर। बच्चों के माइंड से गलत होने का डर और हेजिटेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट अवॉइडेंस ऑफ ब्लॉक्स टू क्रिएटिव थिंकिंग। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो बच्चे की सोच को रोकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन या पुराने रूल्स। एंड लास्ट है हमारे पास इसकी कंक्लूजन। क्रिएटिविटी एक बहुत ही ज़रूरी मेंटल पावर है जो हमें एकदम नए, ओरिजिनल और इनोवेटिव तरीके से सोचने के लायक बनाती है। ये हमारी इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट करती है। एजुकेशन में क्रिएटिविटी की वजह से बच्चे अपने आइडियाज़ को खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। एक क्रिएटिव लर्नर किसी भी नई सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर लेता है और मुश्किल चैलेंजेस के यूनिक सॉल्यूशंस निकाल लेता है। किसी भी ह्यूमन की इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिविटी बहुत ही इसेंशियल है। ये ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रोथ में बल्कि पूरी सोसाइटी की प्रोग्रेस में भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।